जय श्री राम दोस्तों। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। दिल्ली में चुनावी शोर तेज होता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली की राजनीतिक सियासतें बहुत ही गर्म चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटर्स को खरीदने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, वोट्स को 2 तरीकों से खरीदा जाता है, जिसमें पहला तरीका यह है कि आप किसी व्यक्ति को टेबल के नीचे से 5 केजी चावल और 2500 रुपए दे देते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति आपको ही वोट देता है। लेकिन यह तरीका बिल्कुल ही इलीगल है। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां दूसरे तरीकों को अपनाती है, जिसमें वो वादा करती है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम हर एक व्यक्ति को 5 केजी चावल फ्री देंगे और 2500 रुपए भी देंगे। और यही बात को वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखवा देती है, जिससे ये सारा कहानी इलीगल से लीगल में बदल जाता है। बेसिकली ये राजनीतिक पार्टी हमें फ्री का लालच दे करके हमसे हमारा कीमती वोट खरीदना चाहती है। कोई कहता है कि हम 2028 तक राशन फ्री कर देंगे, तो कोई कहता है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है कि हम हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए फ्री देंगे। दिल्ली के राजनीतिक का हाल सरोजनी नगर के मार्केट से भी बेहाल हो चुका है, जहां वोटों की कीमतें लगाई जा रही है। बेसिकली ये पार्टी हमसे कहना चाह रही है कि चाहे तुम 300 यूनिट बिजली फ्री ले लो, 2500 रुपए फ्री ले लो, लेकिन तुम अपना कीमती वोट मुझे ही बेचना। ये जो फ्री के नाम पे अलग अलग पार्टीज वोट्स को खरीद रही है, आपने कभी सोचा है कि हर चीज फ्री करने के पैसे सरकार के पास आ कहां से रही है? ये वही सारा पैसा है जो मिडिल क्लास लोगों से टैक्स के नाम पे वसूला जा रहा है। मेहनत से पैसे आप कमाओ, उस पैसे का 28% या 18% टैक्स पे आप करो, लेकिन उस पैसे का यूज कहाँ किया जा रहा है? तो राजनीतिक पार्टी उस पैसे का यूज अपने वोट्स को खरीदने में लगा रही है। हम लोगों को दुख इस बात का नहीं है कि हम लोगों को हाई टैक्स पे करना पड़ता है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि उस टैक्स के पैसे का यूज सरकार देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में ना लगा करके उस पैसे का यूज सरकार अपने वोट्स को खरीदने में लगा देती है, चीनी, चावल और बिजली फ्री करके। ये जो टैक्स के पैसे का यूज सरकार राशन और बिजली फ्री करने में कर रही है, इसका असर सीधे हमारे देश के जीडीपी पे पड़ता है। अगर हमारी सरकार बार बार इसी तरह से फ्री के योजनाओं पे पैसा खर्च करती रहेगी, तो देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास पैसा बचेगा ही नहीं। अब पैसा नहीं होगा तो देश में सड़कें नहीं बनेंगे, अस्पताल की हालत खराब होती चली जाएगी और देश की एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो जाएगी। और ये नेता लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना सके और हमारे तरह ही अनपढ़ और गंवार रह जाएं। तभी तो वो अपना वोट 5 केजी चावल और 200 यूनिट फ्री बिजली के दम पे इन नेताओं को बेचते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है। स्पाइडर रॉबिन्सन एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर है, जिन्हें बेस्ट राइटर एंड बेस्ट नॉवेल्स का कई अवार्ड्स भी मिल चुका है। वो अपने एक बुक द फ्री लंच में बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपको कोई चीज फ्री में दिया जाता है तो उसका कॉस्ट आपको नहीं तो आपके बच्चे को जरूर चुकानी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि फ्री की चीजें दे दे करके लोगों को नालायक और निकम्मी बना दो, ताकि उन्हें फ्री की चीजों की आदत लग जाए और वो जीवन में कुछ कर ही ना पाए, जो कि एक देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये रेवड़ी कल्चर सच में देश के विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने खुद यह मान लिया है कि बिना रेवड़ी कल्चर के देश में इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है दिल्ली वालों, और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। तभी तो उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेवड़ी कल्चर को जारी रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। जय श्री राम।